नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो कल कुछ कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा आए थे मेरे पास में कि भूटान की फसल कैसी है। साथ में कुछ फ़ोन भी आए कि भाई भूटान की फसल के बारे में बताइए। आप आसाम की फसल और नेपाल की फसल के बारे में तो आप बताते रहते हैं, लेकिन भूटान की फसल के बारे में नहीं बताते हैं। वैसे तो मैं ये बात बोल देता हूँ कि मैंने भूटान की फसल के बारे में भी पहले बताया है। हो सकता है आपने वीडियो मिस कर दिया हो, इसलिए आपको पता ना हो कि भूटान की फसल की क्या हालत चल रही है। तो उसके बारे में चर्चा कर लेंगे और फसल के बारे में भी आपको पूरी बता देंगे। साथ में गुवाहाटी में भी आज भाव आया है, साथ में सिलीगुड़ी भी भाव आज आए हैं। तो सिलीगुड़ी में थोड़े करेक्शन के अंदर भाव आए हैं, तो उसके ऊपर भी चर्चा कर लेंगे कि आगे करेक्शन रहने वाला है कि नहीं रहने वाला है, जो भी सिचुएशन आगे बनने वाली है उसके ऊपर। लेकिन दोस्तों, चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, भूटान की फसल जो है, मैंने आपको पहले भी बोला था कि भूटान की फसल जो है पहले से ख़राब है। और ये जो बताया गया है कि भूटान की फसल जो है ख़राब होनी चालू हुई है, वो ऑफिशियली जो है भूटान सरकार की जो खुद की वेबसाइट है, न्यूज़ वेबसाइट रहती है उन लोगों की, उन्होंने ही ये बताया है। तो चलिए आप वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखते देखते अपन बात कर लेते हैं कि फसल की कंडीशन क्या है। तो ये देखिए, आप वीडियो आपको नज़र आ ही रहा है सामने। ये टी सिरांग करके जगह है, जो जिस एरिया के अंदर जो है कार्डोमम भूटान के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। और वहाँ पे मतलब यूँ समझिए प्लांट जो हैं सूखने चालू हो चुके हैं, मतलब प्लांट सूख रहे हैं। अब बीच में जब बारिश हुई थी तब ये प्लांट भी क्या है, थोड़े बहुत अच्छे हुए हैं, थोड़े बहुत हल्के फुल्के जो हैं ठीक होने चालू हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा प्लांट मतलब उस टाइम में ख़त्म होना चालू हुआ था, क्योंकि नेपाल में जब बारिश हुई थी तब भूटान में भी जो है बारिश हुई थी। और उस बारिश से जो है थोड़ा सा असर फसलों पे आया और वापस ठीक होने चालू हो चुके हैं। अभी थोड़ी सी गर्मी है, लेकिन अभी इतना कोई लंबा चौड़ा उसके ऊपर असर नहीं है। जैसी फसल थी वैसी ही है, बच गई है, ये बात समझ सकते हैं हम कि थोड़ी सी फसल जो है बच चुकी है। और प्लांट जो है मतलब यूँ समझ लीजिए कि मार्च और अप्रैल के अंदर जो होता है, इनको जो है पानी पूरा चाहिए होता है। अगर इस टाइम में अगर इनको पूरा पानी मिल जाता है तो ये फसलें ठीक रह जाती हैं। तो अभी तो देखिए थोड़ी बारिश हुई है, वापस थोड़ी गर्मी है। और साथ में पहाड़ों के लिए तो आपने भी शायद न्यूज़ में सुना ही होगा कि जितने भी पहाड़ हैं उनके लिए बर्फ़बारी के बारे में बोला जा रहा है कि आगे जो है बर्फ़बारी जो है होने के चांसेस हैं। और फोटो में आपको दिखाई दे ही रहा है कि किस तरह की जो है फसल वहाँ हो रही है। मतलब जिस टाइम ये हो रही थी, क्योंकि ये न्यूज़ जो है 12 तारीख की न्यूज़ है, 12 मार्च को शायद ये इशू की गई थी। मार्च 12 को ये न्यूज़ जो है ऑफिशियली डाली गई थी कि जहाँ गवर्नमेंट ने खुद नहीं बताया, भूटान गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, कि हमारी जो फसल, जो बड़ी इलायची की जो फसल है वो सूखनी चालू हो चुकी है। तो देखिए, इसकी भी जो जानकारी है वो मैंने आपको दे दी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ आपको बोल देता हूँ भूटान के बारे में। जैसे आप भूटान के बारे में पूछते हैं, तो भूटान की फसल जो है ज़्यादा होने पे भी, मान लीजिए कि फसल ज़्यादा होती है तो उसका माल ज़्यादा जो है भारत के अंदर नहीं आता है, बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर माल आता है। मतलब ये एक्स्ट्रा से भी एक्स्ट्रा बोल्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा थोड़ा बड़ा दाना होता है, गोल राउंड दाना होता है इसका। ये मोस्टली माल भूटान का जो होता है, भूटान से ही जो है बांग्लादेश चला जाता है। तो मतलब यहाँ अगर फसल आती भी है तो इतना लंबा चौड़ा असर जो है इस पर बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला भारत के मार्केटों में, क्योंकि इसकी फसल अगर आएगी भी तो हमेशा कॉस्टली रहती है। नेपाल से और नॉर्थ ईस्ट रीजन, मतलब उत्तर पूर्व भारत से, चाहे आप अरुणाचल ले लीजिए, नागालैंड ले लीजिए, असम ले लीजिए, यहाँ से इसके भाव जो हैं हमेशा ज़्यादा रहते हैं। तो ये अगर फसल आती भी है तो इतना असर नहीं होगा। लेकिन आपने फसल के बारे में पूछा था तो मैंने फसल के बारे में आपको बता दिया कि फसल में जो है प्रॉब्लम है, फसल में दिक्कत वहाँ चल रही है, क्योंकि अभी भी जो है पूरी तरीके से फसल ठीक नहीं हो पाई है, हल्की फुल्की जो है ठीक है। और अगर वहाँ पे भी अगर प्रेजेंट टाइम में जो थोड़ी सी मतलब तापमान में तेज़ी देखी जा रही है, अगर ऐसी तापमान में तेज़ी रहेगी तो वहाँ की फसल ख़राब होने के चांसेस भी हैं। और जो आपने खुद नहीं देख लिए हैं कि वो जितना भी दिखाया जा रहा है वो वहाँ की गवर्नमेंट खुद ही आपको दिखा रही है। अब बात कर लेते हैं सिलीगुड़ी की, कि सिलीगुड़ी में क्या कंडीशन चल रही है। तो देखिए, सिलीगुड़ी की अगर बात करते हैं हम लोग, तो सिलीगुड़ी में आज जो है थोड़ी सी गिरावट दर्ज की गई है। 10 रुपये का माइनस करेक्शन इसके अंदर आया है सिलीगुड़ी के अंदर। और अगर गुवाहाटी की अगर बात करते हैं
तो गुवाहाटी जो है तेज़ी की तरफ अग्रसर जो है हो चुका है। इतने दिन गुवाहाटी के भाव नहीं थे, माल होते हुए भी माल नहीं बेच रहे थे। आज से थोड़ा बहुत माल बेचना इन्होंने चालू किया है गुवाहाटी वालों ने। अब गुवाहाटी के भाव की अगर बात करते हैं तो 1470 रुपये और प्लस GST भाव गुवाहाटी का जो है ओपन हुआ है। सिलीगुड़ी की अगर बात करते हैं तो 1465 रुपये जो है नेपाल टॉप भेजे गया है। और एक्स्ट्रा बोर्ड की अगर बात करते हैं तो 1650 प्लस GST गया है। इसमें GST एक्स्ट्रा है, GST आपको ऐड करनी होगी। मतलब गुवाहाटी की अगर बात करते हैं तो वो है तेज़ी की तरफ अग्रसर, मतलब कंटिन्यू तेज़ी की तरफ जा रहा है। गुवाहाटी की जो आशा करते हैं कि आगे तेज़ ही रहेगा, क्योंकि गुवाहाटी की जो परचेजिंग है वो हाई रेट के अंदर हो रही है। और कुछ व्यापारी ऐसे भी हैं गुवाहाटी के जो माल जो है बेचना नहीं चाहते, कुछ बेचना चाहते हैं। तो उनके भाव मैंने आपको दे ही दिए कि किस भाव के अंदर जो है गुवाहाटी चल रहा है। और सिलीगुड़ी का करेक्शन जो है मैंने कुछ दिनों पहले ही आपको बोला था कि करेक्शन आने की संभावना पूरी की पूरी इसके अंदर है। और मैंने जो संभावना बोली थी वो आज जो है करेक्शन आना चालू हो चुका है। अब देखना अपने को ये है कि आगे और भी करेक्शन इसके अंदर आते हैं या फिर नहीं आते, या फिर हम ये सोच सकते हैं कि भाई आगे क्या किसी तरह की और गिरावट इसके अंदर रहने वाली है, कि और ज़्यादा गिरावट जो है इसके अंदर आ सकती है क्या। तो देखिए इन चीज़ों के लिए मैं आपको बताता रहूँगा कि आगे गिरावट आएगी या फिर नहीं आएगी। साथ में अगर आपको मेरी पर्सनल एडवाइस चाहिए हो तो मैं आजकल हर वीडियो में आपको बोलता हूँ, स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहे होंगे, आप पर्सनल एडवाइस ले लीजिएगा। क्योंकि गिरावट से बचने के लिए, या गिरावट आएगी या नहीं आएगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन को लेकर के ही आपको आगे की तरफ चलना होगा, जिससे कि किसी तरह के नुकसान का सामना जो है आपको ना करना पड़े। क्योंकि देखिए अभी जो गिरावट जो चालू हुई है, करेक्शन चालू है, जो मैंने पहले भी आपको बताया था, और मेरे जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं उनको तो वैसे भी मैं पहले ही बता देता हूं, उनको पता चल जाता है कि करेक्शन आएगा या फिर नहीं आएगा। और इस करेक्शन के बारे में मैं ऑलरेडी पहले ही मैं बता चुका था कि इसमें करेक्शन बन रहा है और इसके अंदर करेक्शन जो है आएगा। तो करेक्शन आ चुका है, लेकिन इसमें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये करेक्शन ज़्यादा समय तक शायद नहीं चलने वाला है। लेकिन कितने समय तक चलेगा वो ये विचारणीय है कि कितने टाइम तक चलेगा। रही एक्सपोर्ट की बात कि भाई एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, तो देखिए एक्सपोर्ट की तैयारी जो है वो तो ज़रूर हो रही है, लेकिन प्रेजेंट टाइम के अंदर जो हल्का माल, जो मतलब हल्का मतलब थोड़ा माल जो है एक्सपोर्ट हो रहा है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी की भी जो है तैयारी जो है चल रही है। अब ये तैयारी कहाँ तक जाएगी वो अपने ग्रुप मेंबरों को मैं बता दूंगा कि कब से जो है एक्सपोर्ट होना चालू होगा। तो ये देखिए सिलीगुड़ी के भाव थे, और साथ में सबसे बड़ी चीज़ जो आप लोग बोलते हैं वो आपके लिए मैं करता ही हूँ। आज जैसे कि आपने भूटान के लिए मेरे से पूछा, तो भूटान की जानकारी भी मैंने आपको दोबारा से दे दी है। तो मेरा काम यही है कि जहाँ तक हो आप तक जो है पूरी की पूरी जानकारी पहुँचाता रहूँ। कुछ जानकारी मैं अपने लिए रख लेता हूं, क्योंकि वो स्पेशली मुझे जो है अपने ग्रुप मेंबरों को देनी होती है। बाकी आप भी जुड़ जाइएगा, कुछ बची हुई जानकारी जो है आपको हमारे ग्रुप में या मेरे से पर्सनल एडवाइस से आपको मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।